हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेव मॉडिफायर। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ में। सारे ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए और मैं एक प्लेन ऐड कर देता हूँ। प्लेन को मैं लेके बड़ा सा प्लेन बना लेता हूँ। कंट्रोल ए, स्केल करना ना भूलें। टैब। अब इसके अंदर में क्या है कि कोई ज्योमेट्री नहीं है मेरे पास, तो मैं डब्ल्यू दबा के सब डिविजन कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं 50 सब डिविजन्स कर देता हूँ और ये मेरे लिए तैयार हो गया। तो चलिए लगाते हैं हम अपना मॉडिफायर इसके ऊपर में। तो यहाँ पे जाके आप अपना वेव मॉडिफायर को लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वेव मॉडिफायर लगाया, आप देख सकते हैं बीच में एक वेव मॉडिफायर लग गया। इसमें एक छोटा सा बल जैसा चीज इसके अंदर बना है और थोड़ा सा देखने में यहाँ पे लाइंस नजर आ रहा है। मैं डब्ल्यू जाता हूँ, शेड स्मूथ कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं नॉर्मल्स पे 30 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मेरा एक छोटा सा बल्ब बना। इसे मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वेव मॉडिफायर है। तो ये रहा हमारा वेव मॉडिफायर, कैसे करके वेव मॉडिफायर काम करता है और ये वेव क्रिएट करता है। तो चलिए चलते हैं अपने मॉडिफायर में। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये लोगो, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको आप क्लिक कर लेते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट करके मैं अगर टैप करता हूँ तो मेरे को एडिट मोड में भी चेंजेस दिखेगा। और अगर मैं पहले वाले को ऑफ कर देता हूँ तो मेरे को अपना ओरिजिनल शेप दिखेगा और चेंज होने के बाद कैसा दिल लगेगा वो दिखेगा। अगर मैं दोनों बंद कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई चेंज नहीं, मेरे को व्यू पोर्ट मोड में ही चेंजेस दिखेंगे। व्यू पोर्ट मोड ऑफ कर देता हूँ तो मेरे को अब कुछ नहीं दिखेगा। और रेंडर मोड रेंडर करने के लिए है, यहाँ पे जाके अप्लाई, ये डुप्लीकेट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, कैंसिल करने के लिए और ये पकड़ के ऊपर नीचे करने के लिए। और ये वाले से जो है एकदम मूव टू फर्स्ट, मूव टू लास्ट, सबसे ऊपर चल जाएगा या सबसे लास्ट में चल जाएगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले कि मैं मोशन एक्स और वाई, तो चलिए ये मैं बता देता हूँ। अगर मैं सिर्फ वाई कर देता हूँ तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही ये वेव बनेंगे। अगर मैं वाई ऑन करके एक्स कर देता हूँ तो एक्स डायरेक्शन ये बनेगा। साइक्लिक का फंडा क्या होता है, वेव सिर्फ एक बार बनेगा। स्टार्टिंग में जब वेव क्रिएट हुआ, देखिए मेरा टाइमलाइन यहाँ पे, एक ही वेव क्रिएट होगा और वो एंड तक जाएगा। ये होता है सिंगल, अगर साइक्लिक मेरा ऑफ है। अगर साइक्लिक ऑन है तो ये वेव कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहेगा। अलोंग नॉर्मल्स हम लोग बाद में देखते हैं, क्योंकि अलोंग नॉर्मल्स को देखने के लिए मेरे को एक सॉलिड चाहिए होगा। एक प्लेन पे देखना थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज को, तो इसे हम लोग बाद में देखते हैं। अब आता है पहला ऑप्शन हमारा फॉल ऑफ। फॉल ऑफ क्या होता है कि कितनी दूर तक वेव जाएगा। अगर मैं इसे 1 कर देता हूं तो मेरा वेव का रेंज 1 मीटर तक ही जा रहा है। अगर मैं इसे 2 करता हूं, 2 मीटर, 3 करता हूं तो 3 मीटर दूर जा रहा है, 4 मीटर, 5 मीटर। मतलब ये जहां पे है 5 जहां हो रहा है वहां पे जाके इसको खत्म हो जाना है, तो धीरे धीरे ही खत्म होते आएगा। तो मैं जितना इस तरह बढ़ाता रहूंगा उतना मेरा वेव का इंटेंसिटी बढ़ता चल जाएगा और उतना भारी वेव बनता रहेगा जब तक वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं आता है। तो चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसे 15 करके छोड़ देता हूँ ताकि आपको एंड में वेव जाता हुआ या ऐसे बहता हुआ दिखे। ओके, तो फॉल ऑफ मैंने बता दिया। दूसरा है हाइट, कि वेव की हाइट कितनी है। मैं अगर 1 में जाता हूं तो ये जो हाइट है, देखिए यहाँ पे 0.5 है, मतलब सेंटर से लेके ये आधे तक ये जा रहा है और फिर धीरे 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 जो है ये खत्म हो रहा है। तो मैं अगर अभी इसकी हाइट को यहाँ 0.5 से बढ़ा के 1 कर दूं तो ये 1 तक ये वेव जाएगा। लेकिन देखिए फॉल ऑफ होने की वजह से ये धीरे 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 जो है वेव की हाइट जो है वो कम होती जा रही है। अगर मैं इसे 10 कर देता हूं तो आप देखेंगे और कम होता जा रहा है। मैं अगर इसे 5 कर देता हूं तो धीरे धीरे ये जो है एकदम प्लेन के साथ आके मिलता चल जा रहा है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया हाइट क्या चीज है। विड्थ अब है कि कहीं पे भी अगर मैं पॉज करता हूं, मैं आपको पॉज करता हूं, तो विड्थ क्या है कि एक वेव की जो विड्थ है यहां से लेके यहां तक, ये जो विड्थ है ये है ये विड्थ 1.5। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो और लंबे जो वेव्स हैं ये बनेंगी। जैसे सोच लीजिए मैं अगर ये हाइट मैंने 1 दिया है और मैं यहाँ पे इसे 2 कर देता हूँ तो वेव का जो लेंथ है मेरा वो बढ़ गया। अभी अगर मैं पॉज करूंगा तो मेरे को एक बड़ा वेव मिल रहा है कंपेयर टू 1.5। अगर मैं समझ लीजिए इसे 5 कर देता हूँ, हो सकता है कि इस पेज में ना समाए, क्योंकि 5 इतना बड़ा हो जाता है कि पेपर खत्म होगा फिर ही दूसरा वेव हमारा बने। तो ये हो गया वेव। मैंने आपको नॉर्मली इसको जो है हाइट जो है ना, वेव का जो विड्थ है उसको हाइट से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 1.2 जो होगा ना
वो एकदम परफेक्ट होगा इसके। और नैरोनेस क्या होता है कि इनके बीच में पहला वेव और दूसरा वेव के बीच में जो जगह खाली बच जाता है, मतलब नीचे का बेस कितना हो रहा है वो होता है। मेनली कोशिश कीजिएगा नैरोनेस जो है वो जितना भी आपका वेव का विड्थ है उतना ही उसको रखने के लिए। इससे वेव जो है एकदम यूनिफॉर्म, जहां पे पहला वेव खत्म हो रहा है वहीं से बीच में देखिए कोई खाली जगह नहीं है। लेकिन अगर मैं नैरोनेस यहाँ पे बढ़ा के अगर 2 कर देता हूँ तो दोनों के बीच में देख रहे हैं एक तो स्टेबल जगह, एक मैं आपको पॉज कर दे रहा हूँ, ये एक प्लेन जगह आपको नजर आ रहा है जब मैंने इसको 2 कर दिया। अब मैं इसे 1.2 कर देता हूँ, देखिए ये प्लेन जगह जो है बीच की जो जगह है ये खत्म हो गई। तो ये होता है विड्थ नैरोनेस। वर्टेक्स ग्रुप वही है हमारा कि जिसको हम वर्टेक्स में सिलेक्ट कर लेंगे उसी पे सिर्फ वेव लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको लगा के भी देखते हैं। तो काम करते हैं 1.7 में जाता हूं और मैं यहां से लेके इस कॉर्नर वाले इन सबको सिर्फ मैं वर्टेक्स ग्रुप में ऐड कर देता हूं और मैंने असाइन कर दिया, हो गया टैब बाहर। और मैं आ जाता हूं अपने वेव में, सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर में जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं उसे वो वर्टेक्स ग्रुप दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जहां पे मैंने वर्टेक्स सिलेक्ट किया सिर्फ उतने ही पार्ट में वेव आएगा, बाकी पार्ट में नहीं आएगा। और उसके बाद होता है इन्वर्स वाला, अगर मैं इन्वर्स कर दूंगा तो वर्टेक्स ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे इलाकों में आपका वेव रहेगा। फिलहाल मेरे को पूरा वेव चाहिए, तो ये रहा हमारा वेव। अब आता है हमारा, मैंने इसमें सब कुछ बता दिया सिर्फ अलॉन्ग नॉर्मल्स के अलावा। अब आता है स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन। मैं एक काम करता हूँ, शिफ्ट ए और मैं एक एम्प्टी बना देता हूँ, स्केल करके थोड़ा सा एम्प्टी को बड़ा कर देता हूँ, GZ। मैंने एक एम्प्टी बना दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जहां पे हमारा ये एम्प्टी रहेगा वो स्टार्टिंग पोजीशन, एक्स और वाई एक्सिस। तो जैसे ही मैंने एम्प्टी को सिलेक्ट कर लिया, अभी स्टार्टिंग पोजीशन, ये भी सेंटर में है तो अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे पकड़ के Shift Z मैं इसको घुमाऊंगा, वेव्स उस डायरेक्शन से एमिट होके जाना शुरू करें। यहाँ तक कि मैं अगर बाहर भी चल जाता हूँ तो ये वेव बाहर से भी आएगा। Shift Z और ये फॉल ऑफ के हिसाब से जाके खत्म हो जा रहा। तो मैं अगर जाके इसका फॉल ऑफ को 25 कर देता हूं तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट एम्प्टी के थ्रू। अगर मैं अभी ये एम्प्टी नहीं लेता हूं, फिर से सेंटर में आ गया 15। और यहां पे आप एक्स और वाई का पोजीशन से भी बता सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक्स में इसको शिफ्ट कर देता हूं, वो जल्दी शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा अंदर लाते हैं। एक्स में आप ऐसे ले जा सकते हैं, वाई में आप ऐसे लेके आ सकते हैं। तो जहां पे भी आप लेके जाएंगे वैसे करके ये पोजीशन यहां से चेंज होगा। मतलब ये आपका ये है वेव का ओरिजिन का पोजीशन या स्टार्ट का पोजीशन यहां से डिफाइन होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है ऑफसेट। पहला वाला चीज है ऑफसेट, यानी कि यहाँ पे मैं जो नंबर लिख दूंगा वो फ्रेम नंबर होगा जिसके बाद से वेव पैदा होना शुरू होगा। मतलब यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ 50 और मैं इसे आगे से प्ले करता हूँ, देखिए जब तक 50 फ्रेम पार नहीं करेगा तब तक वेव स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही 50 पार करेगा उसके बाद वेव स्टार्ट होगा। तो ये हो गया मेरा ऑफसेट। उसके बाद दूसरा होता है लाइफ, यानी कि कब तक वेव रहेगा। पहला वेव तो 50 पे चालू हुआ, अभी सोच लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100। तो पहला वेव जो है वो तो मेरा 50 पे शुरू हुआ, लेकिन ये खत्म हो जाएगा 100 दिया, मतलब 150 के बाद और वेव नहीं रहेगा। तो देखिए ये 50 पे पार होगा, वेव स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो गया, ये 150 को पार करेगा, वेव बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म और वेव खत्म। तो ये रहता है हमारा ऑफसेट और लाइफ। अगर ये 0 किया हुआ है तो ये कंटिन्यूस होता रहेगा, अगर ऑफसेट 0 किया हुआ है एकदम बिगिनिंग से वेव हमारा शुरू होगा। उसके बाद आता है हमारा डैम्पिंग। तो डैम्पिंग क्या होता है कि जो वेव की जो स्पीड है, जो लहर की स्पीड है, जो लहर की हाइट है, यानी कि मैं अगर साइड से देख रहा हूं, जो लहर की जो हाइट जा रही है यहाँ पे, इसे कम करने के लिए हम लोग डैम्पिंग बढ़ाते हैं। अगर मैं डैम्पिंग को पकड़ के 0 कर दूं तो लहर की हाइट जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड भी जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इधर मैं पकड़ के इसे 0 कर देता हूँ। ओके, मैंने 0 कर दिया। अब देख सकते हैं लहर की हाइट जो है इस साइड में थोड़ी सी बढ़ गई है, स्पीड से भी दिखा रहा हूं तो बढ़ गई। अभी मैं इसको पकड़ के 100 कर देता हूं तो जो है इसकी जो स्पीड है अभी घट गई। साइड से भी जो देखेंगे इसकी जो डैम्पिंग है ये घट गई। तो ये हो गया स्पीड।
उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे नीचे में स्पीड, कि वेव की स्पीड कितनी होगी। अगर मेरे को लग रहा है कि वेव की स्पीड ये ज़्यादा है, कम कर दीजिए 0.1, एकदम स्लो वेव जाएगा। मैं शुरू से प्ले करता हूँ, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए एकदम स्लो वेव। और अगर ये मैं इसको 5 कर देता हूँ, फिर देखिए अगर इसे मैं 10 कर देता हूँ और स्पीड, तो ये चीज आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे स्पीड से। ओके, तो ये रहा हमारा स्पीड का फंडा, भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब लास्ट टॉपिक इसमें बचता है, वो है टेक्सचर। आपको याद रहेगा ये टेक्सचर, ये वाला लास्ट वाला जो है हमने पहले भी यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे जो वेव फॉर्म कर रहा है नॉर्मली डिफॉर्मेशन के हिसाब से फॉर्म कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, वेव ऐसा फॉर्म नहीं होना चाहिए, वेव प्लेन फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये वाला चीज दिखाता हूँ एक्स एक्सिस में करके, और मैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये लेके आ जाता हूँ एक्स एक्सिस के साइड। ओके, यहाँ पे साइड में मैं लेके आ गया, मैं 20 कर देता हूँ इसे, और मैं इसे प्ले करता हूँ, तो वेव जो है साइड से, इसका रेंज कम हो गया है, तो एक काम करते हैं इसे मैं कर देता हूँ 30। हाँ, तो ये जो है वेव इस साइड से आ रही है, इधर खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं वेव जो है एकदम स्ट्रेट लाइन है। मैं कहीं पे भी पॉज करूंगा तो आपको दिखेगा वेव एकदम स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ऐसा अगर सोच लीजिए कभी मैं बीच का इफेक्ट बना रहा हूँ या कुछ भी ऐसा बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रेट लाइंस नहीं दिखेंगे, तो वहीं पे हमारा टेक्सचर काम आता है। तो सिंपली करना है न्यू, और ये लास्ट वाला ऑप्शन में टेक्सचर प्रॉपर्टीज में चल जाना है, और यहाँ पे जाके हम टेक्सचर के प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मूव इससे जाके अगर मैं सोच लीजिए क्लाउड्स में आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन थोड़े सा अंडुलेशंस है, देखने में और ज्यादा आपको अभी ये रियल लगेंगे कि हाँ ये हो रहा है। अब इसके सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप अगर चाहते तो थोड़ा सा स्केल को बढ़ा दीजिए। ओके, डेप्थ जो है थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, नेबला थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए जो स्ट्रेट लाइन जा तो रही है स्ट्रेट ही लाइन में, लेकिन इनके ऊपर में भी आप देख सकते हैं, मैं पॉज कर देता हूँ, इनके ऊपर में भी आप अंडुलेशंस जो है वो देख सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन होता है। मैं एक काम करता हूँ, इसे एक थोड़ा सा रैंडम कलर दे देता हूँ, और कैविटी एंड डेप्थ ऑफ फील्ड भी दे देता हूँ, ताकि आपको वो वाला चीज जो है दिखे। ओके, अब मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, देखें। तो ये बेनिफिट होता है जब आप इसे टेक्सचर के थ्रू देते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर दे सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास मार्बल है, एकदम पीक्स बनाएगा ये। मैं अगर इसके साइज कम कर दूं और डेप्थ को कम करूं और टर्बुलेंस को भी कम करूं, तो आपको जो है देखिए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे लाइन 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 स्ट्रक्चर जो है नजर आ रही है। ये अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट रहता है। कहीं पे अगर मेरे को इस पर्टिकुलर पैटर्न का वेव चाहिए होगा, तो हम जो है इस तरीके के पैटर्न के वेव्स भी जो है इसके थ्रू बना सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा, बाकी सारे ऑप्शंस जो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे बताने के थे सारे बता दिए मैंने आपको। अब सिर्फ बच जा रहा है हमारे पास ये अलाउ नॉर्मल्स क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ बंद, एंड या मैं इसे डीएक्टिवेट ही कर देता हूँ, और मैं इस प्लेन और इस एम्प्टी को पकड़ के डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक क्यूब, स्केल एंड स्केल Z और टैब W, सब डिवाइड, यहाँ पे चल जाते हैं, इसे 50 बहुत ज़्यादा हो गया, इसे 25 सही है, टैब कंट्रोल A स्केल, और यहाँ पे जाके मैं लगा देता हूँ मॉडिफायर वेव। अब ये बन के मेरा यहाँ पे तैयार। एक बार W दबा के शेड स्मूथ कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। अब जाके आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा वेव कॉर्नर में आ रहा है, मेरे सारे एजेस को हिला रहा है, यहाँ तक कि बेस में भी। ये ओवरऑल चीज में ये वेव क्रिएट कर रहा है। तो यहीं पे हमको समझना है ये वाला चीज, कि समझ लीजिए जैसे ये साइक्लिक तो रहने दीजिए, मैं यहाँ पे अलोंग नॉर्मल्स चालू कर देता हूँ। नॉर्मल चालू करने के बाद मैं तीनों को अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मैं Z एक्सिस करूंगा तो ये Z एक्सिस में पूरा रहेगा। ओके, मैं इसे और दोनों ही नहीं, मैं एक को चालू रखता हूँ, X एक्सिस को यहाँ पे चालू रखता हूँ कि X एक्सिस में भैया
आप जो है वेव को लेके जाओ। तो मैंने जेड एक्सिस दिया है, तो नेविगेशन जो है सिर्फ जेड एक्सिस में ही हो रहा है। देखिए इधर में कोई वेव नहीं है, ना ही ये साइड वाले फेस में कोई वेव। अगर मैं वाई ले लूं, इधर देखिए सिर्फ साइड वाले फेसेस में है, ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं एक्स ले लूं तो सिर्फ ये छोटा बड़ा होता रहेगा, देखिएगा। ओके, यही चीज वाई के साथ भी है। अगर मैं वाई ले लेता हूं तो वाई एक्सिस में वेव है, लेकिन अगर मैं वाई ले लेता हूं, या एक्स एक्सिस में था पहले, ये देखिए वाई में छोटा बड़ा हो रहा है, और जेड ले लूंगा तो सब में होगा। अगर बंद कर दिया तो फिर सब में चालू हो गया, और एक्स वाई कर दिया तो ओवरऑल चीज में एनिमेशन हो रहा है। तो यही रहा हमारा अलाउंग नॉर्मल्स वाला ऑप्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जहां पे हमने देखा वेव मॉडिफायर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग का डिफॉर्म मॉडिफायर, जेनरेट मॉडिफायर, मतलब हमने एक मेश जनरेट किया है मॉडिफायर यूज करके, हमने एक मेश को डिफॉर्म किया है मॉडिफायर यूज करके। अब हम लोग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे एक मेश को जनरेट करने के लिए, वो करेंगे हम लोग फिजिक्स मॉडिफायर। तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा फिजिक्स मॉडिफायर। टिल देन माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।